माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य अगर सर्वोपरि हो तो आलोचना, विवेचना और तारीफ ये कोई मायने नहीं रखता। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिमेनिंग टॉपिक। तो बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक है सिंथेटिक डिटर्जेंट। बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट को हम लोग सोपलेस डिटर्जेंट बोलते हैं या सोपलेस सोप बोलते हैं। कारण क्या है, जो सोप मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है, जबकि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो सोडियम सॉल्ट होता है लेकिन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग बेंजीन सल्फोनिक एसिड का होता है। तो चूंकि यह सोप बेस्ड नहीं है इसीलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट को सोपलेस सोप कहा जाता है। बच्चों अगर सोप मॉलिक्यूल की बात करें, डिटर्जेंट सोप मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें भी एक हाइड्रोफोबिक एंड आपको दिखा था जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा, और दूसरा जो आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम कंपोजिशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसमें भी हाइड्रोफोबिक एंड है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का, और दूसरा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बेंजीन का सोडियम साल्ट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है बच्चों, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट एक तो मैंने बताया बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, और दूसरा में भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट भी हो सकता है। दोनों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों क्लीनिंग एक्शन की बात करें तो जैसा हम लोग पढ़े थे सोप के क्लीनिंग एक्शन में, इसका भी मैकेनिज्म कुछ उसी तरह का है। यहाँ पे आप देखेंगे जो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये जो ब्लू वाला है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो सब के सब डर्ट से, यहाँ पे कपड़ा अगर रखा हुआ है तो सब कपड़े में प्रेजेंट डर्ट से अटैच हो जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जितना हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर में डिजॉल्व होकर के एक रेडियल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये मिसेल्स क्लीनिंग एक्शन के दौरान फॉर्मेशन होता है। बच्चों जैसे ही कपड़े को पानी से हम लोग बाहर निकालते हैं तो जो आयनिक पार्ट है वो वाटर को छोड़ नहीं पाता है, लेकिन जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये डर्ट को लेकर के वहाँ से पानी में ही रह जाता है। तो जैसे ही कपड़े को पानी से हम लोग निकालते हैं सारा डर्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ अटैच होकर के वाटर में रह जाता है। आप कई बार देखेंगे बच्चों, जितना बार कपड़े को पानी में डुबो के बाहर निकालते हैं उतना बार आपका वाटर गंदा हो जाता है। रीज़न है उतनी बार सोप मॉलिक्यूल आपके कपड़े से डर्ट बाहर पानी में निकाल पाता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट के प्रिपरेशन के लिए इसका रॉ मटेरियल हाइड्रोकार्बन होता है, और ये हाइड्रोकार्बन रिसीव किया जाता है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से हाइड्रोकार्बन रिसीव करके उसको कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो ये हार्ड वाटर के साथ भी क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करता है, हार्ड वाटर के साथ लेदर का फॉर्मेशन करता है। रीजन ये कभी भी हार्ड वाटर में प्रेजेंट आयन से रिएक्शन शो नहीं करता है, और दूसरी बात आसानी से ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है इन कंपैरिजन टू द सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल से कम समय में ये तेजी से डिजॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। बच्चों सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी का होता है, जिसके कारण वाटर में ये प्रेजेंट होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता।
तो आप कह सकते हैं ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम करता है। और दूसरा सबसे डिसएडवांटेज ये है इसका, जो एल्गी जो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है उसे सपोर्ट करता है और काफ़ी तेज़ी से एल्गल का डेवलपमेंट होता है वाटर सरफेस पे, जिसके कारण वाटर सरफेस कवर्ड हो जाता है एल्गी से, और जो ऑक्सीजन का वाटर में गैसेस एक्सचेंज है वो ब्लॉक हो जाता है। जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन से सफ़र करता है, अल्टीमेटली उसका डेथ भी हो सकता है। तो बच्चों ये कुछ डिसएडवांटेज है सिंथेटिक डिटर्जेंट का। नेक्स्ट बात करें बच्चों वाटर। वाटर हम लोगों के पास दो कैटेगरी है, एक हार्ड वाटर है, दूसरा सॉफ्ट वाटर है। बच्चों हार्ड वाटर क्या होता है, तो ये सोप के साथ लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है। कारण क्या है, सोप मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल होता है, सोप मॉलिक्यूल में जो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो केमिकल सब्सटेंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट आयन से रिएक्ट कर जाता है और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है जिसको कहते हैं एस्कम। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को कहते हैं एस्कम। तो एस्कम के फॉर्मेशन के कारण कपड़ा साफ होने के बजाय और उसमें गंदगी फैल जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करें हार्ड वाटर होता क्या है, तो वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर की बात करें बच्चों, तो सॉफ्ट वाटर ये सोप मॉलिक्यूल्स के साथ लेदर का फॉर्मेशन करता है और आसानी से हम लोग सोप मॉलिक्यूल के मदद से, सोप की मदद से कपड़ा साफ कर पाते हैं, क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म कर पाता है ये सोप मॉलिक्यूल के साथ। अगर हम लोग हार्डनेस की बात करें बच्चों, हार्डनेस दो कैटेगरी का होता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस है, दूसरा परमानेंट हार्डनेस है। आपको मैं बता दूं बच्चों, टेम्परेरी हार्डनेस कॉज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होने के कारण, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है ये वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के प्रेजेंट होने के कारण डेवलप होता है। अब बच्चों टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना बहुत ही आसान है, सिंपली वाटर को गर्म करने से टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाता है। जबकि अगर मुझे परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना हो तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए सबसे पहले वाटर को हम लोग वॉशिंग सोडा से ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद रिमूव कर पाते हैं। यानी कि वॉशिंग सोडा की मदद से ही परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। मैंने बताया आपको टेम्परेरी हार्डनेस को सिंपली गर्म करने से दूर किया जा सकता है। कैसे, तो बताते हैं बच्चों। टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होगा। जैसे ही हीट करते हैं बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है MgO और CO2 में। कार्बोनेट देखिए वाटर से खत्म हो जाएगा। इसे गर्म करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब ये कार्बोनेट जो है फिर से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होता है वाटर में, वो गर्म करने के बाद खत्म हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें बच्चों, CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा CO2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर से ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट होता है वो गर्म करने के बाद खत्म हो जाता है और वाटर कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट वाटर में। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, तो सबसे पहले वाटर को ट्रीट किया जाता है वॉशिंग सोडा की मदद से। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं आपको बताया परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट के प्रेजेंट होने के कारण होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट से करवा दें बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस NaCl,
और मैंने आपको पहले ही बताया मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो तो कैसे हम लोग इसको रिमूव करते हैं, सिंपली इसको हीट करके। तो पहले इसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करेंगे, फिर उसके बाद हीट करेंगे, परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाता है। फिर यहाँ पे सेम इक्वेशन आप देख सकते हैं बच्चों, ये बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। कैल्शियम का सॉल्ट है यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, सेम रिएक्शन होगा इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा प्लस NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl। फिर यहाँ पर देख ले बच्चों, कैल्शियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से फिर से इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाता है। बच्चों आज हम लोगों का कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर समाप्त होता है। ओवरऑल क्वेश्चन जो भी है इसका वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आने वाले कुछ समय में मैं इसका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।